चुनावी मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त इस चुनावी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता बीजेपी। थैंक यू रचना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के साथ हैं। और आपका कॉन्क्लेव इस समय पे हो रहा है जब जनता भी जानना चाहती है कि नेताओं के मन में क्या है। और मैं समझता हूं कि आपको शुभकामनाएं कि बहुत सफल रहे। और इंडिया टीवी हमेशा जनता की आवाज़ बन के उभरा है और आगे भी नंबर 1 चैनल रहेगा। जनता की बात हम तक पहुंचाएगा और हमारे जो मन की बात है वो जनता तक पहुंचाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बार बीजेपी ने जो 2024 के चुनाव हैं सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है चुनावी मैदान में, जिसे अब बड़ा मुद्दा भी बना रहा है विपक्ष। वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, जो विपक्ष है उसकी यही कमजोरी है, वो बांट के धर्म के आधार पे प्रत्याशियों को देखता है। और मोदी जी ने मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं समझता हूं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबको इस सरकार में सम्मान मिलता है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। और कोई भी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसी नहीं है जो धर्म देख के भेदभाव करती है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमेशा से हर धर्म के अनुयायी का हमने सम्मान किया है। तो जिसका चश्मा जो है वो कलर्ड है, हरा है, तो वो ऐसे प्रश्न उठाएगा। जनता प्रत्याशी देख के अपने मत का प्रयोग करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 370 प्लस और एनडीए को 400 प्लस सीटें आएंगी। पूरा भरोसा है आपको 400 पार? मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और आज विश्वसनीयता का पर्याय कोई है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अथक परिश्रम किया है उन्होंने 22 साल देश के लिए और गुजरात प्रदेश के लिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना तीसरा टर्म जो प्रधानमंत्री का है वो कमाया है और जनता आतुर है कि उनको जल्द ही आशीर्वाद दे और पुनः तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लें और दिखा दें कि कैसे विश्व पटल पर भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये तो तमाम बात रही आपकी, लेकिन विपक्ष कहता आया है कि जिस तरीके से आपके यहाँ आपकी पार्टी में कांग्रेसी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के नेता ज्वाइन कर रहे हैं, जो पूरी बीजेपी है वो कांग्रेसमय हो चुकी है और सभी शुद्ध हो गए। उनके खिलाफ सारे आरोप और सारी जितने भी इल्जाम थे वो धरे के धरे रह गए। शुद्ध कैसे हो जाता है बीजेपी में जाते साथ ही कोई नेता? देखिए, जनता तो ये सवाल पूछती है कि ये अगर कहते हैं कि शुद्ध हो जाता है और किसी में कोई कमी है या गंदगी है, तो विपक्ष की पार्टियां ये मान रही हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को स्थान देती हैं जिसमें गंदगी है, जो भ्रष्टाचारी है। मैं एक आपको बात असूलन बताता हूं और बड़ी बात कहता हूं। एक भी व्यक्ति किसी और पार्टी से हमारी पार्टी में आया हो, ये नहीं कह सकता है कि उसका केस बंद हो गया हो। कानून अपना काम कर रहा है और भ्रष्टाचारियों की कब्र है किसी ने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और जब सागर होता है उसमें नदियां आके मिलती हैं, उसमें बूंदे आके मिलती हैं, उससे जो सागर की विशालता है, जो उसका व्यक्तित्व है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। आरोप तो ये भी है कि हिंदू मुस्लिम ही ये चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी के पास और कुछ कहने के लिए वादे है ही नहीं, गिनाने के लिए, कामयाबी के लिए कुछ और है ही नहीं। लोगों से वादे, लोगों के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप लोग महंगाई पे बात नहीं करते, आप लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी पे बात नहीं करते। विपक्ष तो इस पर आपको घेर रहा है लगातार। देखिए, ऐसा है, जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही नजर आएगा। और जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो आप देखेंगी कि ये जो इंडी अलायंस है, ये अगर 50 का आंकड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आपने 3 बातें बोली, मैं तीनों का उत्तर राष्ट्र प्रवक्ता हूं पार्टी का, अभी दे देता हूं। आपने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा। पहले आतंकवादी हमले होते थे, 26/11 का हमला हुआ, हमारी सेना वीर थी, वीर है, उसने कहा हम जवाब देंगे, उनको खुली छूट नहीं दी गई। पुलवामा हुआ, 10 दिन के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका हमने शत्रु देश को। ये नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का। आपने महंगाई की बात करी, आप आंकड़े उठा लीजिएगा, 2004 से 14 तक डबल डिजिट की महंगाई थी, महंगाई की मार थी। हमारे समय में 10 साल में औसतन 4.5% महंगाई रही। इसके अलावा
आपने बेरोजगारी की बात करी, तो मैं रोजगार देने की बात कहता हूं। हमने एक प्रण पिछले साल उठाया कि 10 लाख सरकारी नौकरियां हम एक साल में देंगे। 8 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकारी हमने पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने दी। हमने 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए, रोजगार के अवसर पैदा किए। EPFO data is the best indicator how many new jobs have been created. In the last 10 years, 18 करोड़ नए EPFO का डेटा कहता है अकाउंट खुले हैं। ये भी तो जॉब्स हैं। तो मैंने आपकी तीनों बातें जो कही वो आपके मंच पे ही उसका उत्तर दिया है, बड़ी ईमानदारी से दिया है। हम मुद्दों से नहीं भाग रहे, लेकिन आज ये पूछा जाएगा कि ये कोई मुद्दा है कि शक्ति हिंदू धर्म में होती है और हमें शक्ति से लड़ना है। ऐश्वर्या राय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अयोध्या में नाच रही थी। उत्तर प्रदेश के लड़के जो हैं ये नशेड़ी हैं। ये मुद्दे कौन उठा रहा है? ये वो लोग उठा रहे हैं जो मोदी जी से डरते हैं, उनके सामने राजनीतिक कद नहीं रखते और बौने हैं। और इसीलिए अगर मुद्दे उठाने की क्षमता विपक्ष में नहीं है तो उसके लिए आप हमें नहीं खोज सकती हैं। आरोप तो आप पर ये भी लगते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खास तौर पर कि वो बीजेपी के पीएम की तरह बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की तरह उनका रोल गायब है। अनुच्छेद 370 हटाया, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे शायद। संविधान में लिखा हुआ था कि ये टेम्पररी है, कोई और नहीं हटा पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान की बात कर रहा हूं, लागू होना था, किसी में दम नहीं था। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि जो है करना है, कर नहीं पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे। महिला आरक्षण, ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। संसद के एक सदन में जो है बिल पारित हुआ, दूसरे में टेबल ही नहीं किया गया। कौन लाया? बीजेपी के प्रधानमंत्री कहेंगे आप उन्हें। महिलाओं को उनका हक दिया, उनको आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो सशक्त कर दिया, ये बीजेपी के प्रधानमंत्री। हाँ, हमारे लिए गर्व की बात है कि आज विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इस बात का हमें गर्व जरूर है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी हर नीति, उनका हर फैसला, उनका हर कदम देश के हर नागरिक के हित में होता है, चाहे उसने हमारी पार्टी के लिए वोट किया या नहीं किया। यही सोच प्रधानमंत्री जी को बाकी सब नेताओं से अलग बनाती है। गौरव जी, यहाँ आने के लिए, चुनावी मंच का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप जनता से वोट की अपील करें, क्योंकि पहले फेज में वोटिंग कुछ कम हुई है हर बार के मुकाबले। पहले फेज में जो वोटिंग हुई है उससे ही पता चल गया है कि ये ट्रेलर ऐसा है कि ये पिक्चर सुपर हिट होने जा रही है और 400 पार का आंकड़ा जो है पार करेंगे हम लोग। और मैं इतना ही कहूंगा, जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए और भाजपा को मिलेगा और पुनः हम देश की सेवा करने के लिए सरकार बनाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।